सबसे पहले तो मैं आप सबसे मेरा ये सवाल है और मैं चाहूँगी आप जवाब भी आप शेयर कीजिएगा। ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, इस हवाले से बताएं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है और दोनों के आपस में एक दूसरे के क्या हुकूक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। देखिए, ये जो रिश्ता ज़ौजैन का रिश्ता, जिसे मियाँ बीवी का रिश्ता कहा जाता है, शायद जितना क्लोज़ और जितना क़ुर्बत की मिसाल कुरान मजीद में इस रिश्ते की पेश की गई है, शायद इतनी करीब मिसाल किसी रिश्ते की पेश नहीं की गई। कुरान मजीद में मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अंतुम लिबासुन लहुन्ना व हुन्ना लिबासुन लकुम, कि तुम्हारी ज़ौजात, तुम्हारी शरीक हयात, तो तुम्हारी शरीक सफ़र है, वो तुम्हारे लिबास की मानंद है और तुम उनके लिबास की मानंद हो। देखिए, लिबास जब आपका बदन न ढांप सके तो फिर उसे उतार देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको मुकम्मल सित्र नहीं कर पा रहा। ये जो रिश्ता था ना, इसे कुरान मजीद ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के जज्बात की कदर करना और एक दूसरे के साथ दरगुजर करना, इससे ताबीर कुरान मजीद ने किया है। खराबी वहाँ पैदा आती है जब हम हुदूद से तजावुज़ करते हैं। कुरान मजीद ने कुछ हुकूक माँ बाप के बयान फरमाए, कुछ हुकूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ौजैन के बयान फरमाए, भाई बहनों के भी हकूक़, दीगर तमाम रिश्तों की, किसी रिश्ते की बेतौकीरी की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। लेकिन शरीयत इस बात को भी पसंद नहीं करती कि आप किसी के वाजिबी दायरा कार के अंदर बेजा मुदाखलत करें। मैंने बेजा का लफ्ज़ इसलिए कहा क्योंकि बाज़ औक़ात माँ बाप अगर कोई चीज़ बयान कर रहे हैं तो वो बेजा मुदाखलत नहीं करी जाएगी, सिवाय इसके कि माँ बाप खुदा न खास्ता हक से दूर हो। लेकिन अगर माँ बाप किसी चीज़ में मशवरा दे रहे हैं बहू को, जो कि उसके बेटे की शरीक हयात है या उसकी बेटी की तरह है, अगर वो बेजा नहीं है, क्योंकि बाज़ तौर पे ये भी देखा गया है कि वो टारगेट गोया कि ये होता है कि रुखसत तो बड़ी धूमधाम से करके लाना है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनके मैंने निकाह पढ़ा है ना, उनके तलाक के केस मेरे पास आते हैं, लेकिन मैंने ये तहिया किया हुआ है कि मैं तलाक नहीं पढ़ाता खुद। कोशिश करते हैं सुलह सफाई करवाएं। अफसोस ये होता है बाज़ों का तजर्बा इस कदर भी सामने आता है कि जिस वक्त हम निकाह पढ़ा रहे हैं, वो जो हालात और वाक़यात होते हैं ना, जो नोका झोंकी और खींचातानी चलती है, उस पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि रिश्ता कितना दूर आगे चलेगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि जिसे आप अरमानों के साथ लेकर आते हैं, ज़रा कभी ये सोचिए, वो घर के रिश्तों की कुर्बानी देकर आ रही है। वो अपने भाई को छोड़कर आ रही है, अपनी बहन को, अपने घर वालों को, अपने तमाम एक पूरा माजी छोड़कर आ रही है, एक मुस्तकबिल बसाने। आपने चंद महीने के बाद उसकी ज़िंदगी को अजीवन बना दिया, सिर्फ इस नाम पर कि जनाब उसे अच्छा पकाना नहीं आता, उसे ये पकाना नहीं आता। तो आपकी ख्वाहिश ये है कि बहू सबसे छोटी लाऊं और तजर्बा उससे चाह रही है 60 साल वाला, तो या तो आप तजर्बा ये छोड़ दीजिए या फिर उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करें। और जब आप भी बहुत सारी जगहों पे तो देखते हैं कि स्पेसिफिकली देखा जाता है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी हो, या तो MBA हो, या फिर उसने कहते हैं मेडिकल पढ़ा हो, और फिर हम उससे एक्सपेक्ट वो कर रहे होते हैं कि बिल्कुल जो हाउस वाइफ वाली चीज़ें, किस सारी चीज़ें मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा इसको लेके चलने की जरूरत है। या तो आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, या फिर आप एक ऐसी ही खातून खाना लाएं जो गृहस्थी रखने वाली हो। जैसे कि हाउस वाइफ आपने खुद लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, आपके इरादे मशरिक के हैं और मुतालबा मगरिब का है, तो ये तो तनाव खिंचाव पैदा करता है। हाँ, ये बात जैसे मैं इमरान भी बात करना चाहूँगी। ये लोग जो स्पेसिफिकली देखते हैं कि हाँ भी हमने लड़की ऐसी लेकर आनी, बहू ऐसी लेकर जानी कि जो हम मुआशरे को दिखा सके ना कि ये हमारी बहू है, हम इसको लेकर आए हैं, हम इसकी बेटी को लेकर आए हैं, और लोग देख सकें स्पेसिफिकली कि जो बड़े बड़े हम इवेंट्स भी करते हैं शादियों के, उनका एक मकसद ये भी होता है बताने के लिए कि देखा हमने कितने बड़े खानदान में शादी की है। उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके वो काम करेगी कि मतलब वो सारा उसने किचन उसने संभालना है, वो हमारी बात भी सुनेगी, वो हमारी मतलब जी हजूरी का वर्ड इज अ बैड वर्ड, लेकिन हम ये समझते हैं कि हाँ भाई अब तो ये आ गई है, तो ये बस हमारी जैसे हम चाहेंगे वैसे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जिस तरह अल्लाह साहब ने आयत पढ़ी, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, ये रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया कि एक दूसरे से अटैचमेंट का, तो ये लिबास एक तो सिर्फ सतर का होता है, लेकिन इसमें मतलब ये एक तो हर वक्त का साथ, 24 घंटे का साथ, जिस तरह लिबास इंसान का 24 घंटे साथ रहता है, वो तो लिबास के जो मकासद होते हैं कि उसको गर्मी सर्दी से, माहौल की आलूदगी से महफूज रखना, इस चीज़ के लिए एक दूसरे का सतर, फिर एक दूसरे की राहत का जरिया बनना, फिर एक दूसरे की जीनत का जरिया बनना, सबसे बड़ा कि मियाँ बीवी एक दूसरे की जीनत का जरिया बनते हैं, इस तरह लिबास जरिया होता है। तो आजकल बीवी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो एक ही होता है ना, जिस तरह भी बात हो रही है हमारी, कि वो बीवी के अंदर वो खूबियाँ तलाश करते हैं कि घर में आके कुकिंग करेगी, कपड़े धोएगी, सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, नहीं करेगी। और कुछ लोग तो होता है बहू लाते घर की माँ से हटा देते हैं कि अभी घर संभालेगी। बिल्कुल हाँ। शादी का की औरत आ गई है कि अब तो जरूरत ही शादी का लफ्ज है शाद से, शाद आबाद रहने से खुशियाँ। अब वो शादी करके ला रहे हैं आप, उसके अंदर टैलेंट ढूंढने के भी क्या क्या खूबियाँ हैं, तो वो इसलिए थोड़ी ला रहे हैं। बेसिकली ठीक है, वो उसकी अच्छी बात है कि वो हमारे मशरक़ी औरतों के अंदर खासियत होती है कि वो अपने शौहर के लिए खाना ना पकाती है, घर वार देती है।
लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला ये भी है ना कि वो सिर्फ शौहर के लिए नहीं बल्कि पूरा खानदान एक उसके लिए उस पर रिलाय करता है कि जी अब जो है ना सास ससुर की भी उसको खाना पकाना करना है, सब कुछ करना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस्लाम देखें वो इंडिविजुअल सबको लाइफ गुजारने का राइट देता है और शादी का मकसद है कि हुस्न खूबी के साथ दोनों जिंदगी गुजारें। इमरान भाई, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो हम मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कहते हैं जी हमारे माँ बाप बीमार हैं तो बस अब ना कोई तुम शादी कर लो ताकि वो जो लड़की है ना तुम्हारे माँ बाप की खिदमत कर सके। तो क्या वो जो आने वाली लड़की है कि तो क्या उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आके मतलब खिदमत करना, तो ये तो बेटे पे फर्ज है। तो क्या ये जायज है कि हम उस लड़की से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं? घर हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शादी का मकसद की अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। जिसकी औलाद होती है ना वही पहचान सकता है कि भाई इसकी अपनी बेटियां हों, बेटियां पाल पोस के इंसान शहजादी की तरह को बड़ा करता है और मलकाओं की तरह किसी दूसरे घर में बसाना चाहता है। तो डेफिनेटली हम भी ये नहीं कहते कि वो लड़की बिल्कुल फुआ उसको कुछ करना ही नहीं है। तो लड़के भी ऐसी ना बिल्कुल हाथ बन के बैठ जाए जब कुछ करने न करें। लेकिन मिलके भी कर रहे होते हैं, जब लड़कियां जॉब भी कर रही होती हैं तो सब चीजें उससे तवक्को न लगाएं कि जी आके आपके यानी घर के माँ बाप की बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए ला रहे हैं आप उसको खुशियों के लिए ला रहे हैं। वो अब उसका ये अखलाक है कि अगर आपके माँ बाप की भी केयर कर रही है, देख रही है और या आपके माँ बाप का इतना प्यार मिल रहा है कि वो प्यार के रिटर्न में, लेकिन उसका उस पे क्या फर्ज है, बहू पे उस पे फर्ज है कि उसने आके सास ससुर की खिदमत करनी है? फर्ज नहीं है, वो तो फर्ज नहीं है, लेकिन हम वो चीज लाके जबरदस्ती अपने उसके ऊपर मुसल्लत करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है उसके लिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मैं चाहूँगी आलिया भाभी आप भी कमेंट करें कि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कहते अच्छा मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, अच्छा इनको ज़रूरत है, घर में कोई है नहीं खाना पकाने वाला, घर में कोई यूँ नहीं है, घर में कोई यूँ नहीं है, तो अब शादी कर ली जाए। वो ये नहीं देख रहे होते कि अच्छा हाँ मुझे एक शरीक हयात की ज़रूरत है तो शादी है, ठीक है वो आएगी, वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ मियाँ कमा के दे रहा है फिर वो भी उसका भी फिर बनेगा कि वो भी घर को संभाले। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन के साथ लाना कि मेरे माँ बाप को संभालना है, किचन संभालना है, तो क्या ये सही है? सबसे मुश्किल है अज़ियत के गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। ये जो एक बात है ना कि हम ज़बरदस्ती किसी पर चीज़ें लागू कर देते हैं, ये मसाइल पैदा करते हैं। अगर कहीं पर किसी लड़की को सब चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं है, और अगर वो पढ़ी लिखी है, वो तालीम याफ्ता है तो उसको अपने अच्छे बुरे का पता है। जिंदगी वही है जो शौहर के घर में शौहर के साथ बच्चों के साथ अच्छे से गुजारी जाए। लेकिन जब आप एक पढ़ी लिखी लड़की को लाके और उसको ट्रीट करना चाहें एक ऐसी लड़की की तरह जो कि सिर्फ घर में बैठी है, उसका वो विजन नहीं है। आपको पता है पहले कहा करते थे कि भाई वो जो 13-14 साल की उम्र की बच्ची की शादी है वो बेहतरीन हुआ करती है। क्यों? क्योंकि अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है। आप उसको जैसे मोल्ड करना चाहे मोल्ड कर सकते हैं, उसको अपने रंग में रंग लेंगे। लेकिन आप सोचिए ना, ये एक तरफ आपके ससुराल के लिए शायद ये चीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस बच्ची की अपनी भी तो कोई जात है, उसकी अपनी भी कोई जिंदगी है, वो तालीम पर, तरबियत पर उसका अपना भी तो कोई हक है। क्या उसको एक बेफिक्री की जिंदगी अपने माँ बाप के घर में नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो अपनी एक पूरी रियलिटी तो उसकी बनेगी? और फिर वो एक मासूम बचपन, एक चीज जो कि उसको, मैं तो समझती हूँ उसका हक है। मैं अगर अपनी बच्ची के हवाले से, क्योंकि पहले मैं बच्ची थी तो माँ ज्यादा बेहतर बताती, अब मैं माँ हूँ तो मैं बेहतर बताती हूँ। मेरी बच्ची तो माशाल्लाह वो 19 की अब भी मेरी गोद में बैठ जाती है, लाड करती है, प्यार करती है, लेकिन अब उसकी शख्सियत बन रही है। वो अब 19 साल की है, वो मुझे देख रही है कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ, क्या मामलात होते हैं, मैं कैसे उसे हैंडल करती हूँ। तो ये समझिएगा कि सारी ट्रेनिंग तो उसको मेरे पास से मिल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह उसको बेहतरीन फ्यूचर दे। लेकिन अब कोई बात होगी तो वो समझ सकती है कि अम्मा ने कैसे बिहेव किया था, उन्होंने मुझे क्या सिखाया था। अब इंशाल्लाह उसके अंदर मेरी तरबियत बोलेगी। लेकिन आप एक बच्ची को, मतलब एक कली अभी वो फूल भी नहीं बनी और आप चाहें कि आपका वाला रंग भी ले ले, आपकी वाली खुशबू भी ले ले, सब आपका, ये ज्यादती है। और वहीं पर नाकामी होती है जब आप सामने वाले को अपना जैसा बनाना चाहते हैं। देखिए खूबसूरती तो इस रिश्ते की ये है, कबूल करो मनोअन, जैसा वो है वैसा उसको शामिल करो। अच्छाई बुराई सिर्फ उसमें नहीं, आपकी अपनी जात में भी होगी ना। अपनी बुराई को हम चाहें कि वो एक्सेप्ट करे, अगर उसमें कोई कमी है तो वो आप एक्सेप्ट ना करें।
खुले दिल से एक्सेप्ट करें, जिसको आप लेकर आ रहे हैं उसे इंडिविजुअल लें, वो आपको कंप्रोमाइज करना है। यानी जो बच्ची आ रही है, लोग कहते हैं कि उसको करना है, मैं कहती हूँ नहीं, आपने कंप्रोमाइज करना है, आपने जगह देनी है, क्योंकि आप तो अपने घर में मौजूद हैं, अपने लोगों में, छोड़कर तो वो आ रही है, तन्हाई तो सिर्फ वो महसूस करेगी, वो नए लोगों में जगह बना रही है, उसके लिए मुश्किल हो रही है। बल्कि खूबसूरत रिश्ता तभी बनता है जब दोनों साइड से हम देखते हैं कि वो भी, उसको भी पता होता है कि हाँ मैं दूसरे घर जाऊंगी, मैंने जिस घर है उस घर के तौर तरीके, और अगलों को पता है कि हाँ जो एक आ रही है हमने उसको एक वक्त देना है और हमने उसको इतनी चीजें जरूर देनी है कि वो आसानी से खूबसूरत तरीके से ढल जाए। एक बात मैं कह दूं जो मैंने बहुत महसूस की है, घर, घरदारी, बच्चे और शौहर, ये उसको भी चाहिए होता है, उस औरत को भी चाहिए होती है जो उन जगहों पर बैठी होती है जहां मर्दों की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये तो तय है कि औरत घर बचाना और बसाना चाहती है, औरत के अंदर ये वाली चीज है। माशरे तो तुम्हें सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ कि उसको मौका दें, उसको सहूलत दें, उसको जिंदा रहने का हक दे दें। कई जगहों पर खाली सांस ले रही है तब भी खुश है कि मियाँ का साया है, बच्चे साथ में हैं, औरत घर बसाती है। लेकिन वो बात है बहुत सारी जगहों पे, जैसे हमारे अक्सर जो कॉलेज हैं वो कहते हैं कि जी मसला ये है